नमस्ते दोस्तों, क्या आप एनटीपीसी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए और ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं एनटीपीसी की बात करूँ तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी 26% गिरा है। वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एनटीपीसी का जो वैल्यूएशन है, क्या अभी सही वैल्यूएशन दिखाई देता है या अभी भी एनटीपीसी यहाँ पे थोड़ा महंगा है। ठीक है, वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एनटीपीसी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सबको पता है कि जो एनटीपीसी है इंडिया की लार्जेस्ट थर्मल पावर जनरेशन कंपनी है और जो इंडिया को बिजली मिलता है वो बिजली का जो 25% है वो एनटीपीसी से आता है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, काफ़ी दिग्गज कंपनी है। फाइनेंशियली सारी बातें ठीक है, उस डीप में नहीं जाएंगे। ऑलरेडी हमने 2-3 बार पहले बात किया एनटीपीसी के बारे में। यहाँ पे केवल हम 3-4 मिनटों में केवल वैल्यूएशन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या अभी ये महंगा लगता है कि सस्ता लगता है। ठीक है, अभी देखो अपने हाई से 26% गिरा है और अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज से ये स्टॉक एनटीपीसी में चार्ट पैटर्न नहीं ओपन कर सकता, रिस्ट्रिक्शन है। आप चाहे तो एक मोबाइल में ओपन कर लो, उसमें 200 डे मूविंग एवरेज लगाओ। सिंपल कुछ नहीं करना, इंडिकेटर में जाओ, मूविंग एवरेज सर्च करो, थोड़ा सेटिंग चेंज करो, आप यूट्यूब पे सीख लो। ठीक है, तो 200 डे मूविंग एवरेज लगाओगे ना तो एनटीपीसी 200 डे मूविंग एवरेज से अराउंड 12% गिरा है। 20-22% के आसपास गिरता ना तो वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे हाई से 26% गिर चुका है, अभी तो स्टॉक का पी 14 है। भाई 14 आ चुका है, 20 के नीचे पी, अब कब वैल्यूएशन इसका कंफर्ट होगा। देखो अभी भी सीरियस सही बोलूँ तो वैल्यूएशन इसका कंफर्ट नहीं दिखाई देता। बिकॉज क्योंकि ये एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक हो जाता है। ठीक है, बिकॉज इसका डिविडेंड पेइंग यील्ड देखोगे तो 2.40% के आसपास है। और मैं अदर कोई थर्मल पावर की कंपनी लूँ, ठीक है, एनटीपीसी के सामने, मुझे पता है एनटीपीसी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, पर मैं यहाँ नेट प्रॉफिट के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर मैं अडानी पावर का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड दिखाऊँ तो 0.40 के कुछ नहीं, डिविडेंड यील्ड है नहीं, ये डिविडेंड ही नहीं देते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे फिर पीछे आते हैं तो यहाँ पे अगर मैं JSW एनर्जी का आपको दिखाऊँ तो JSW एनर्जी में देख सकते हो डिविडेंड यील्ड केवल 0.40% है। ठीक है, काफ़ी कम है एनटीपीसी से। और वहीं पे आप टाटा पावर भी देखोगे तो उनका 0.60 यही आसपास है, कुछ 0.56 है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे जो थर्मल पावर के कंपनियां, ठीक है, उनका डिविडेंड यील्ड 0.50 के आसपास है, जबकि एनटीपीसी का कितना निकल के आ रहा है, अराउंड 2.40। पहली बात, ये डिविडेंड ज़्यादा दे रहा है जिसके वजह से इसको लो वैल्यूएशन पे कंफर्ट यहाँ पे हमको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, पर क्या ये लो पी पे है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 14 के पी पे अगर मैं इसका आपको एवरेज 5 साल का मीडियम पी दिखाऊँ तो 9.3 निकल के आ रहा है, 10 भी नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान देना, मैं 3 साल का एवरेज पी दिखाऊं तो 12.5 निकल के आ रहा है और अभी ये कितने पे चल रहा है, ये चल रहा है अराउंड 14.6, मतलब वैल्यूएशन अभी भी हाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं 14 के 14.5 के पीई को भी यहाँ पे मैं क्यों हाई बोल रहा हूँ, बिकॉज इसका डिविडेंड यील्ड 2.40% है। यही डिविडेंड यील्ड इसका अगर नॉर्मल जैसे कंपनियों का हमने देखा 0.40, 0.56 ये रहता ना तो चलता था, ये पीई पे भी चलता था। पर डिविडेंड यील्ड 2.40 और प्लस इनका जो एवरेज पी 12 का निकल के आ रहा है 3 साल का, 5 साल का बात करूँ 9.3 निकल के आ रहा है, 10 साल का बात करूँ 11 निकल के आ रहा है। और कंपनी अभी इन सारे पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसके वजह से जो एनटीपीसी का वैल्यूएशन है अभी भी थोड़ा हाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर देखो मैं एक कंपनी के ऊपर जनरली बात करूँ, कंपनी काफ़ी अच्छा, एक सरकारी कंपनी भी है, ये भी ध्यान देना। और मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊँ इस स्टॉक पे। ठीक है, अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट सोचते रहोगे, ठीक है, ये मेरा व्यू है, इसमें मैं देखो गलत भी हो सकता हूँ। अगर आप एनटीपीसी को एज अ इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हो कि यहाँ से ये अब डबल हो, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा आने वाले 2 सालों में, सोच रहे हो कि 3 गुना हो जाएगा, जैसा ये रैली दिया अभी रिसेंटली इन्होंने, तो ऐसा कुछ भी इस स्टॉक में नहीं होने वाला है, ध्यान देना। बिकॉज डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा इसका, ठीक है, 2.40। तो अगर आप एनटीपीसी से कुछ ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हो
कि भाई यहाँ से मेरे को 2 साल में ये 3 गुना ट्रिपल, तो बिल्कुल नहीं। एज अ डिविडेंड कंपनी आप इसको ज़्यादा देखो, एज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी ज़्यादा नहीं देखो, ठीक है। बाकी आपका व्यू है, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, यहाँ पे केवल मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, इस कंपनी को एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं देखो, एज अ डिविडेंड कंपनी देखो कि मुझे डिविडेंड मिलता रहेगा, ठीक है। मेरे पास खुद एनटीपीसी का 1 शेयर है और कुछ मेरे ख्याल से 3 महीना 4 महीना हो गया, मुझे 2.5 रुपया करके 2 की 3 बार डिविडेंड मिल चुका है, ठीक है। तो वही ओवरऑल मिला के एक डिविडेंड कंपनी है, जिसके वजह से 14 का पीई भी हाई लगता है और इसका जो एवरेज मीडियन पीई है उससे भी ये थोड़ा ऊपर है। तो अभी भी महंगा दिखाई देता है। बहुत लोग बोलेंगे सस्ता कब होगा, सही वैल्यूएशन। मैं तो ओवरऑल बोलूँ, सस्ता मुझे तब दिखाई देगा जब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से, ध्यान देना, रिपीट नहीं करूँगा, जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से मिनिमम 20% नीचे हो, वहाँ पे ये मुझे ठीक ठाक वैल्यूएशन पे दिखाई देगा तब, ठीक है। तो ध्यान देना, इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है। जो भी हमने बातें डिस्कस की एनटीपीसी की, केवल ये मैंने अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर किया। इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, तो इसके लिए मेरी बातों को सुन के आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत बनाना। और बाकी वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।